मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। दानिश को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई गरीब लड़की के इज्जत को ना लूटे। मुझे इंसाफ चाहिए, दानिश को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दानिश ने मेरे पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। शादी से साफ इनकार कर दिया और बोला कि जब तक 9 लाख 4 चक्कर नहीं दोगी हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और तब हम जाकर उस पर केस किए तो 28 तारीख को वो लोग आया और मेरे घर में मारपीट किया और बोला कि तुम अगर केस नहीं उठाओगी तो तुमको। दूसरा, अगर हम अपने न्याय के लिए जाते हैं, अभी जो आप बोले थे कि न्याय मिलना, न्याय के लिए जाते हैं तो वापस से हमारे ऊपर किस तरह से पुलिस मनमाने ढंग से केस करती है। तो आज हम विक्टिम्स हैं, केस लड़े, या फिर हम अक्यूज्ड हो गए अब उसके लिए केस लड़े। और एक गरीब आदमी के लिए किस तरह से वो मुश्किल दौर आता है, आप लोग इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब ये अपने वापस से केस के लिए अब इन लोगों को बेल फाइल करना है, उसमें केस में इनको जाना है। तो उसी सिलसिले में हम लोग अभी जो एसपी मनीष 28/12/22 को जो मोहम्मद दानिश हैं और उसके परिवार वालों ने इनके घर में आके अटैक किया, जान से मारने की इनको कोशिश की, वापस इनके साथ अटैम्प्ट हुए हैं। और जब ये लोग तो कहीं ना कहीं ये तो सोचने वाली बात है कि जो पीड़ित परिवार है, और जब ये बोल रहे हैं कि वीडियो भी है, वहाँ पे सारा चीज़ देखा गया, फिर भी इनके ऊपर केस हुआ, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये तो एक कानून की विफलता है, जो वहाँ पे पदाधिकारी हैं उनकी विफलता है कि एक पीड़ित का केस ना लेकर के एसपी साहब के पास अभी हम लोग गए थे और जो हमने अपनी बात को रखा है कि किस तरीके से गौहर अंजुम के साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार इसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। इसके पास वीडियो भी है और इनके, चूँकि ये एक बहुत गरीब परिवार से है, कभी गरीब परिवार से है तो लोग का एक मानना होता है कि भाई गरीब है तो क्या कर लेगा, लेकिन अभी भी इस देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। जब संविधान है और कानून की बातें हो रही हैं, ठीक है, ये बात सही है कि न्याय थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है या बहुत सारी बात आ रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी इस देश में हमारा सबसे बड़ा, अगर हमारे पास कोई शस्त्र है तो हमारी न्यायपालिका ही है। इन्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा क्योंकि इनका भी केस चल रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मिलवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी हम हाजीपुर में हैं और हाजीपुर को मेरे सामने आप देख रहे होंगे संग्रहालय हाजीपुर वैशाली। तो ये वैशाली का एक कहीं ना कहीं आप नाम पहले से सुने होंगे, और यहाँ पे मेरे सामने अभी देख रहे होंगे गुंजन सर है और मैडम हैं और एक पीड़ित भी हैं। हम इनसे आखिर में जानेंगे कि इनके साथ जो घटना हुआ है, इनकी जुबानी ही जानेंगे कि आखिर में इनके साथ क्या घटना हुआ है, क्यों इनको कोर्ट में आना पड़ा और क्यों कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ा, इनसे हम जानेंगे। तो बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं इनसे जानूंगा। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में पहले अपना नाम बताएं। नाम बताइए। गौहर अंजुम। तो थोड़ा सा तेज़ी से बोलिएगा। आखिर में आपके साथ क्या घटना घटा जो आपको कोर्ट में आने की मजबूर होना पड़ा? जब हम 11-12 साल के थे तभी से हम मेरे घर के बगल में रूही का घर है, उसके यहाँ काम करने जाते थे क्योंकि हम काफ़ी गरीब हैं। रूही का भाई मोहम्मद दानिश भी वहाँ आता था और वो मेरे साथ मेरा ज़बरदस्ती बलात्कार कर दिया और हमेशा ऐसे ही करता रहा और यही बोला कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम तुमसे शादी करेंगे। और जब हम बड़े हो गए, जब शादी करने के लिए बोले तो वो शादी से साफ इनकार कर दिया और बोला कि जब तक 9 लाख 4 चक्कर नहीं दोगी हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और तब हम जाकर उस पर केस किए तो 28 तारीख को वो लोग आया और मेरे घर में मारपीट किया और बोला कि तुम अगर केस नहीं उठाओगी तो तुमको और तुम्हारे पिताजी को जान से मार देंगे। तो आगे पहले कोई कोर्ट मतलब थाने उन्हें केस किए थे क्या? जी। तो वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तब यहाँ लास्ट में यहाँ आए हैं? जी। कब यहाँ पे कोर्ट में केस कब किए? 2021 में किए हैं। 2021 में? अभी तक कोई मतलब इसका रिस्पांस नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं कार्रवाई हुआ अभी तक। तो क्या मतलब आप क्या चाहते हैं उसे, मतलब किस तरह अभी रखे हैं सोच की अगर शादी करेगा तो? नहीं, हम उससे शादी नहीं करेंगे
मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि दानिश ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। दानिश को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई गरीब लड़की के इज्जत को ना लूटे। मुझे इंसाफ चाहिए, दानिश को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दानिश ने मेरे पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको, कहीं ना कहीं एक फिल्म का शायर कहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था। तो साथियों, अपने ही कौम के लोग, अपने ही लोग जब इस तरह की सोच रखने लगे, अपने ही लोगों को अगर लूटने लगे और उसका मान सम्मान को हानि पहुंचाने लगे, तो दूसरे क्या करेंगे। अभी हम जानेंगे, मैडम है साथ में, और मैडम और गुंजन जी दोनों व्यक्ति मिलकर के इस केस को देख रेख कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आए हैं और एसपी साहब को नोटिस दिए हैं। आखिर में आगे की प्रक्रिया क्या रहेगा, मैडम से जानेंगे। मैडम, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। जय भीम। मेरा नाम सविता अली है और हम लोग बिहार लीगल नेटवर्क एक एडवोकेट्स के एक मूवमेंट्स बनाए हैं, और इस जो नेटवर्क का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं जो पिछड़े वंचित समुदाय के लोग हैं उनकी फ्री में कानूनी सहायता देना, उनके कोर्ट में जाके उनके केस लड़ना, और अगर कहाँ पे उनको दिक्कत है कुछ भी तो उनकी मदद करना। इस तरह का हम लोगों के नेटवर्क का काम है। जी, आगे हम आपसे जानेंगे कि आखिर में इनका जो केस है आप देख रहे हैं, क्या लगता है इनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, जो न्याय की जो व्यवस्था है हमारे समाज में, और हमारी कोर्ट हम लोग देखते हैं, या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत पेचीदा है। और एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना वो एक अपना एक ड्रीम है, एक सपना है, क्योंकि इसी वजह से जो SC/ST एक्ट में जो केसेस हुई एकदम ना के बराबर, अगर देखते हैं कि कन्विक्शन रेट कितना है तो हमेशा वो 0% पे चलता है। तो जो न्याय मिलना है वो बहुत मुश्किल है। अभी इन्हीं का जो केस है, वो जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे तकरीबन 8-10 साल उनके साथ सेक्सुअल हरास किया गया, उनको रेप किया गया। उसके बाद शादी का झांसा दे के जो बोलते हैं कि जब बच्ची है तो बच्ची 12 साल की 13 साल की का कोई कंसर्न नहीं होता है कि आपको रिलेशन में जाना है नहीं जाना है। तो ऐसे एक बच्चे को बहला फुसला के जिस तरह से उसको सेक्सुअली अब्यूज किया, वो अपने आप में एक मतलब बहुत हीनियस है। और जब वो केस को उसने उठाना शुरू किया, अपनी बात बोलना शुरू किया, कोर्ट में आई, 2021 से वो कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है कि उसको न्याय मिले, न्याय मिले। पोक्सो का केस अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी उसकी गवाही होने बाकी है। इसी दौरान 28/12/22 को जो मोहम्मद दानिश हैं और उसके परिवार वालों ने इनके घर में आके अटैक किया, जान से मारने की इनको कोशिश की, वापस इनके साथ अटैम्प्ट हुए हैं। और जब ये लोग 28 तारीख को इन्होंने 100 नंबर पर 112 नंबर पे फ़ोन किया, तब पुलिस वाले आते हैं, इनकी पूरी दशा देखते हैं घर में आके, कि अब भी लगता है कि घर में भी सेफ़ नहीं है लोग, कि घर में आके किस तरह से अटैक हो रहे हैं। और ये जब 112 पे पुलिस खुद इनकी दशा को देखी है कि इनके साथ इतनी बुरी मारपीट हुई है, इनके फादर को चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में ये लोग गए हैं, लेकिन FIR 28 तारीख को नहीं दर्ज हुई, 29 तारीख को नहीं दर्ज हुई। 30 तारीख को जब ये लोग DSP के पास मिलने जाते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके कि हमारी एक प्राथमिकी दर्ज करवाना है, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो OP जो कटहरा थाना है उन्होंने इन्हीं के ऊपर केस कर दिया। अब समझिए कि हम अपने घर में सेफ़ नहीं है। दूसरा, अगर हम अपने न्याय के लिए जाते हैं, अभी जो आप बोले थे कि न्याय मिलना, न्याय के लिए जाते हैं तो वापस से हमारे ऊपर किस तरह से पुलिस मनमाने ढंग से केस करती है। तो आज हम विक्टिम्स हैं, केस लड़े, या फिर हम अक्यूज्ड हो गए अब उसके लिए केस लड़े। और एक गरीब आदमी के लिए किस तरह से वो मुश्किल दौर आता है, आप लोग इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब ये अपने वापस से केस के लिए अब इन लोगों को बेल फाइल करना है, उसमें केस में इनको जाना है। तो उसी सिलसिले में हम लोग अभी जो SP मनीष जी हैं उनसे मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष रूप से जांच होगी। हम लोगों की डिमांड इतनी ही है, निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो पीड़ित परिवार है उनके ऊपर जो झूठा मुकदमा हुआ है वो उस मुकदमे को ख़त्म किया जाए, और जो OP कटहरा थाना SHO है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं तो वो बाद में भी कुछ होगा तो इन लोगों को फिर से परेशान करेंगे। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में मैडम को जो कहना है, भारत में अगर जो देखा जाए तो एस सी एस टी ओ बी सी के साथ अगर जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया सही से अगर काम करे तो उसे न्याय मिलने में कोई लेट नहीं होगा, न्याय जल्दी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो एस सी एस टी ओ बी सी के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया कहीं साथ खड़े नहीं मिलता है। अभी मेरे साथ गुंजन कुमार यादव जी हैं जो इस केस को देख रेख कर रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में क्या कहेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में इनका जो केस आप देख रेख कर रहे हैं और जिस तरह की अभी मैडम बोली कि इन्हीं के ऊपर केस हुआ और अभी आप लोग एसपी साहब के यहाँ आए हैं, क्या लगता है इनको न्याय मिल पाएगा? जी, मैं एसपी साहब के पास अभी हम लोग गए थे और जो हमने अपनी बात को रखा है कि किस तरीके से गौहर अंजुम के साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार इसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। इसके पास वीडियो भी है और इनके चूँकि एक बहुत गरीब परिवार से है, कभी गरीब परिवार से है तो लोग का एक मानना होता है कि भाई गरीब है तो क्या कर लेगा, लेकिन अभी भी इस देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। जब संविधान है और कानून की बातें हो रही हैं, ठीक है, ये बात सही है कि न्याय थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है या बहुत सारी बात आ रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी इस देश में हमारा सबसे बड़ा अगर हमारे पास कोई शस्त्र है तो हमारी न्यायपालिका ही है। इन्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा क्योंकि इनका भी केस चल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वे लोग जो हैं काफ़ी मजबूत परिवार से आते हैं और लगातार इनको धमकी भी दे रहे हैं कि भाई तुम केस उठा लो, तुम मैनेज करो, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अस्त्र शस्त्र भी इनके ऊपर इससे पहले भी लगातार जो इनके ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन ये डर नहीं रही हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और एक ना एक दिन इनको पूरा का पूरा न्याय मिलेगा। अभी हम लोग मनीष साहब से मिले हैं, एसपी साहब से, तो एसपी साहब ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आप लोग को न्याय मिलेगा और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर बाय द वे मान के चलिए जिस तरह की इनके ऊपर उल्टा जो है कि थाने की तरफ से इनको ऊपर केस हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तो सोचने वाली बात है कि जो पीड़ित परिवार है और जब ये बोल रहे हैं कि वीडियो भी है, वहाँ पे सारा चीज़ देखा गया, फिर भी इनके ऊपर केस हुआ, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये तो एक कानून की विफलता है, जो वहाँ पे पदाधिकारी हैं उनकी विफलता है कि एक पीड़ित का केस ना लेकर के बाद में लेकर के पहले उनका केस ले लिया गया, फिर इनका केस किया गया। लेकिन ये भी हमें जानना ज़रूरी है इस बात को कि अगर हम बहुत जल्दी हार मान जाएंगे कि हमारे पास कोई न्याय नहीं मिलने वाला साधन है, तो फिर आखिर होगा क्या? कानून व्यवस्था को जो बनाना की जिम्मेवारी है, बनाए रखने की जिम्मेवारी वो सभी लोगों की है। तो हमारा ये अपना मत है कि इनको न्याय तो मिलेगा ही, कानून अपना काम कर रहा है। और पूर्व में भी जो केस अभी चल रहे हैं वो लगातार अब गवाही पे आ गए हैं, ठीक है। अब बहुत जल्दी इनकी गवाही होगी, इनके परिवार लोगों की गवाही होगी, उसके बाद जो भी कार्य होगा वो कानून सम्मत कार्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आखिर में आप लोगों को जो सड़क है या जो प्रीत के साथ जो घटना हुआ या मैडम बोली, इस पे आप लोगों को क्या कहना है? आखिर में जो भारत का जो संविधान कहीं ना कहीं एस सी एस टी ओ बी सी या भारत के पूरे नागरिकों को जो अधिकार दिया है वो कहीं ना कहीं उससे वंचित अगर किया जा रहा है, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर मेरे वीडियो वेरीफाई करने आते हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उस पर भी कमेंट जरूर करें, उसको भी फॉलो जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।